Hello everyone, good morning to you all. I am Anuja Parekh, your educator for social studies. I am welcoming you all on Unacademy 6. Unacademy is the best learning platform to stay at home and study, right? So, we are here with a new series for you that is morning motivation, right? So हमें मोटिवेशन की तो बहुत ज़रूरत होती है. कभी कभी हमें लगता है ना कि कोई आए, कोई मोटिवेट करे, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कहानियाँ होती है वो सुन के भी हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, है ना? सो आज मैं आपसे वैसी एक कहानी शेयर करने वाली हूँ अबाउट अ लेडी कॉल्ड एज, her name was अरुणिमा सिन्हा. वो एक्चुअली वॉलीबॉल प्लेयर थी हमारे कंट्री की. 7 बार वो वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी है, राइट? लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद उसने टोटली डिफरेंट फील्ड चूज किया एंड शी टोटली हर लाइफ टोटली चेंज. हम लोग जानने वाले कि उसने ये दूसरा फील्ड क्यों चेंज किया, ऐसे क्या हो गया था और किस तरीके से मतलब उसने हैंडल की थी ये चीज़, राइट? सो क्या हो गया था ना, 2011 में शी वॉज ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन फॉर वन ऑफ हर वॉलीबॉल सीरीज एंड तभी कुछ रॉबर्स घुस गए थे ट्रेन में. सो ये रॉबर्स घुस गए थे, ठीक है, उनसे मांगी उनकी सोने की चेन, बट शी वॉज नॉट रेडी टू गिव, राइट? बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ वॉलीबॉल प्लेयर, हमें भी पता है जब मैच होती है कोई बॉल मांगने को आता है, देते हैं क्या? नहीं देते ना. आप खेलते समय आपका बॉल होता है, आपको गोल करना होता है ना. सो उसी तरीके से उसी उसी लगन से उसने वो चेन उन रॉबर्स को दी नहीं. सो हो क्या गया, उतने में उन रॉबर्स ने गुस्से में आके, कोई और भी ट्रेन में उसको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, उन रॉबर्स ने गुस्से में आके उनको पुश कर दिया ट्रेन के बाहर. अभी उनका लक इतना खराब था कि उनको जब पुश कर दिया था बाहर, तभी सामने से भी दूसरी ट्रेन आ रही थी, तो वो दोनों ट्रेन के बीच में फंस गई थी और उनके पैरों के ऊपर से पूरी तरीके से वो ट्रेन चली गई. तो सोचिए, वॉलीबॉल प्लेयर जो करीबन सिर्फ 24 साल की थी, 23-24 साल की थी, एंड उसके पैर के ऊपर से ऐसे ट्रेन चली गई, दोनों ट्रेन चली गई. उसके बाद उसे खुद को होश में लाने की कोशिश की एंड शी रियलाइज दैट हर लेग्स आर ब्रोकन. एक मतलब टोटली उसके लेग्स टोटली टूट गए थे क्योंकि उसके पैर के ऊपर से ट्रेन चली गई थी, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कैसे तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की. रात का टाइम था, कोई हेल्प मिलने से भी नहीं रहा. जब तक सुबह नहीं होती तब तक किसी को दिखेगी भी नहीं, आवाज़ देगी तो कोई आएगा भी नहीं उधर, है ना? पूरा रात का टाइम था. उसके ऊपर से ये उसको जब लग गया, उसके पैरों से खून आ रहा था. सो उसके ऊपर भी क्या हो गया ना कि चूहे आ गए. रैट्स केम एंड स्टार्टेड ईटिंग हर लेग्स, राइट? इट वाज रियली वेरी वेरी वर्स्ट कंडीशन फॉर हर. नाउ उसके ऊपर से टिल द मॉर्निंग शी केप्ट हर विल, विथ हर विल पावर शी वॉज अलाइव. कोई और होता तो मे बी उसका जान छोड़ देता, रहे, बट इन दिस सिचुएशन ऑल्सो शी केप्ट हर विल पावर अलाइव एंड वो शी वॉज अलाइव. एंड इन द मॉर्निंग ये रेलवे के लोगों को वो दिख गई थी. वो लोग उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए. उसका कौन थी वो सब लोगों ने पहचान भी दिया, उसको तुरंत ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया. टू दैट टाइम इट वॉज लाइक इतना देर हो चुकी थी कि उसका एक लेग टोटली काटना पड़ा ना. वो उसके ऊपर क्या हो गया ना कि उस हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया, आपको पता होगा एनेस्थेशिया देते हैं जिससे पूरा बॉडी हम लोग पूरा बॉडी को ऐसे नम कर देते, मतलब हमें सेंसेशन नहीं रहता. तो उस हॉस्पिटल में उसको एनेस्थेशिया देने के लिए एनेस्थेशिया का इंजेक्शन ही नहीं था. डॉक्टर भी वरीड हो गए कि अब क्या करें, एनेस्थेशिया देने के लिए इंजेक्शन नहीं है, इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, कहाँ से कैसे एनेस्थेशिया लेके आएंगे, है ना? बट शी वॉज सो ब्रेव दैट शी टोल्ड दैट मैंने पूरी रात इतना सब कुछ बेयर किया है, आई विल बेयर दिस ऑल्सो. सो प्लीज गो अहेड एंड कट माई लेग, आई वॉन्ट टू survive, cut my leg, I will bear it without anesthesia. Seeing her this willpower that she even needed blood, तो उनको ब्लड भी नहीं मिल रहा था, तो इसकी ये विल पावर देख के जो डॉक्टर उसको ऑपरेट करने वाला था, उस डॉक्टर का और उसका ब्लड ग्रुप सेम था, तो उस डॉक्टर ने उसको ब्लड डोनेट कर दिया. जस्ट इमेजिन, राइट? वो डॉक्टर की भी इतना मतलब ये हो गया कि ये लड़की जीने के लिए कितनी फाइट कर रही है, इसको हेल्प करनी चाहिए. तो उस डॉक्टर ने, उधर का जो फार्मासिस्ट रहता है, उसने भी उसको इस तरीके से हेल्प कर दी. सो ये ऑपरेशन हो गया. वो about 4 months she was in Eames hospital being the sports person. She got all the treatment, all the facilities over there, but at last she came to know that she will now never be able to play volleyball because her one leg was totally no there. She had a artificial leg, another leg was wherein she had rods. एंड इसमें भी और कैसे हो गया ना कि जब तक ये वो पता चल गया कि अभी वॉलीबॉल नहीं खोल सकती, ये सब हो गया, तो मीडिया में, न्यूज़पेपर में उसके बारे में रूमर्स फैलना शुरू हो गई.
तो रूमर्स भी किस तरीके के रूमर्स फैलना चालू हो गए कि एक रूमर तो ऐसे बोलने लगी कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, एक रूमर तो इस हद तक की कि उसके पास रेलवे की टिकट नहीं थी इसलिए उसे कूद गई, टीसी आ गया चेक करने के लिए। सोचिए, जिस लड़की ने जीने के लिए इतनी फाइट की उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे थे, एंड शी फेल्ट सो मच डिवास्टेड ड्यू टू दिस। बट इसके आगे की स्टोरी सुनिए, कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कितनी मोटिवेशनल है। इसके ऊपर उसने डिसाइड किया कि ठीक है, आई विल प्रूव माई सेल्फ। हाउ शी वॉन्टेड टू प्रूव हर सेल्फ? She decided to climb Mount Everest. Just imagine a lady who has lost her leg. One leg is artificial, another leg is having a rod. And she decided to climb the Mount Everest. She took the training, and luckily she even got sponsors. She even got the people who trained her to climb. Yes, she had to face lot many struggles for that. So बहुत सारी अलग अलग स्ट्रगल्स थे उसको ये करने के लिए, जो ये स्ट्रगल्स थे उसको क्लाइम करने के लिए। ट्रेनिंग लेते समय भी उसको बहुत सारे हिंड्रेंसेस आए, जैसे कि वो उसका आर्टिफिशियल लेग सपोर्ट नहीं कर पाता था, उसके वजह से उसको तकलीफ हो जाती थी, राइट। तो इसमें उसको पूरी तरीके से उसको हेल्प मतलब वो पूरी जी जान से उसने कर दिया था। उससे ये ट्रेनिंग के लिए किसको कांटेक्ट किया था? बछिंद्री पाल करके एक लेडी है, शी वाज द फर्स्ट वुमन लेडी हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। आई गेस इन 1774 या 94 में उन्होंने ये माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था फर्स्ट टाइम, बछिंद्र पाल। उन्होंने उनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए पूरा ट्रेन किया था। She was so impressed that in spite of so many troubles and physically you are challenged, then also you had taken this decision. So she supported her, and her training started. She got training for about more than a year. She took the training properly with very a lot of dedication, क्योंकि इस टाइप की ट्रेनिंग्स लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है ना। अगर बार बार ऐसे हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, उसको बार बार पैर से खून निकल रहा है, then also she made sure that she will be get the training. एक बार ट्रेनिंग होने के बाद अब दिन आया जब उसको जाना था इसके लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए। अब वहाँ जाके अलग चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे थे, बिकॉज ड्यू टू हर आर्टिफिशियल लेग एंड द अदर लेग वेर इन शी हैड द रॉड, शी यूज टू टेक डबल द टाइम टू क्लाइंब। तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला था, बिकॉज वो जितना टाइम लेगी चढ़ने के लिए उतने में उसको ऑक्सीजन भी जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। और ये जब जाने के लिए उनको शेरपा की ज़रूरत होती है। तो जब शेरपा जब वो चले गए और ये कैंप चालू हुआ, तब उसके शेरपा को जब पता चला कि इसका एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरा पैर में तो रॉड है, फर्स्ट ही रिफ्यूज दैट आई विल नॉट टेक हर, बिकॉज ही वाज लाइक कि अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो मेरी भी जान खतरे में आ जाएगी, तो शी इज ऑलरेडी हैंडीकैप, ऑन व्हाट बेसिस शुड आई टेक। बट उसने उसकी लगन दिखा के उसने और उसकी मैडम ने शेरपा को कन्विंस किया। At last that Sherpa was ready to take her on the Mount Everest, right? So इस तरीके से चढ़ाई चालू हो गई। उसको बहुत सारे डिफिकल्टीज आए बिकॉज शी वॉज टेकिंग मोर टाइम टू क्लाइम, है ना, डबल टाइम लग रहा था जैसे मैंने बताया, बिकॉज आर्टिफिशियल लेग है, उसके ऊपर से दूसरे लेग में रॉड है। फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो जा रही थी, वो जा रहे थे। अब वो लोग क्लाइम कर रहे थे एंड शी वॉज अबाउट टू रीच। तो उसके शेरपा ने बोला, मैडम अभी तो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने को आया है, लेट्स गो बैक और इफ यू नॉट लीव, आपको निकलना पड़ेगा, आप जिंदा नहीं बचोगे, हमें निकलना पड़ेगा वापस। बट शी वॉज सो डेडिकेटेड दैट शी डिसाइडेड दैट नो, आई विल गो अप इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर हैपन। मेरी जान चलेगी तो भी चलेगा, मुझे जाना है ऊपर, मैंने डिसाइड किया है जाना है, बिकॉज शी वॉज अवेयर कि इस तरीके से वापस चांसेस मिलने के लिए, वापस स्पॉन्सर्स मिलना इतनी आसान बात नहीं है, राइट। गेट द स्पॉन्सर्स लाइक दिस, इट्स नॉट ईजी। सो शी हैड डिसाइडेड दैट नहीं, मैंने किया है डिसाइड, मैं जाऊंगी, मुझे सबको प्रूव करना है कि नहीं, आई एम नॉट अ लूजर, आई डिड नॉट ट्राई टू सुसाइड, ऐसी मेरे साथ कुछ भी बात नहीं हुई थी। सो शी वॉन्टेड टू प्रूव दैट, राइट। अगर उससे सच में सुसाइड करने का ट्राई किया होता तो इस तरीके की कोशिश करती, वो नहीं करती, है ना। तो इसी तरीके से वो एट लास्ट पहुंची ऊपर, वो और शेरपा पहुंच गए ऊपर। अभी उसका ऑक्सीजन सिलेंडर तो खत्म होने को आया था, सो आइडियली फटाफट पहुंचिए तो पहुंच के उधर झंडा लगा के निकल आ जाना चाहिए था उससे, है ना। बट उससे भी उसके भी ऊपर की चीज कर दी, जिससे शेरपा बहुत गुस्सा हो गया और हैरान हो गया। इतने ऊपर पहुंच गई तो वो उसको क्या करना था, उससे बोला कि मैं ये
फ्लैग पकड़ रही हूँ इंडिया का, मेरा फोटो खींचो, मुझे यहाँ पे फोटो खींच के चाहिए, आई वॉन्ट टू शो एवरीवन दैट आई हैव रीच्ड हियर। शेरपा इतना गुस्सा हो गया कि अरे ये क्या है, चलो फटाफट फोटो खींच ली। अभी फोटो खींच के हो गई तो उतने पे नहीं रुकी वो बोली अब मेरा वीडियो लो। शेरपा और गुस्सा हो गया कि अरे तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, मर जाओगी तुम, ये क्या कर रही हो। बोली नहीं मुझे चाहिए, अगर मैं नहीं पहुंच पाती, समवेयर शी हैड दैट इन हर माइंड that if I don't reach back, I want to give this message to the youth of my country. That is the reason वो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी। तो उसने वहाँ पे खड़े होके वो वीडियो रिकॉर्ड कराया। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद वो लोग चल पड़े वापस, वे वापस चलने लगे। तो समवेयर इन बिटवीन ओनली, दे हैव नॉट इवन क्रॉस्ड मच, लाइक जहाँ पे वो उसको बोल रहा था कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है वापस चलो, उसी हद तक वो लोग पहुँचे थे और उसका ऑक्सीजन एग्जॉस्ट हो गया। कभी ऑक्सीजन एग्जॉस्ट हो गया तो वो कोलैप्स हो गई। तो उसको शेरपा बोल रहा था कि नहीं तुम इधर तक आई हो, तुम वापस जाओगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम उठो उठो। He was like motivating her, instigating her, get up, you need to get up and we'll go back, चलो get up. Now luck factor बोलो या फिर ऐसे बोलो कि भगवान जिसको देखता है ना कि ये मेहनत कर रहा है, उसके पीछे हमेशा गॉड भी रहता है, गॉड ऑल्सो हेल्प सच पीपल। क्या हो गया था उस टाइम पे, क्लाइमेट भी खराब होने लगा था। तो क्लाइमेट खराब होने लगा था जब, तब वहाँ पे एक ब्रिटिशर था, वो ऊपर पहुंच नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया, वो वापस जाने का डिसाइड किया। तो उस ब्रिटिशर ने क्या किया ना कि उसने अपना सामान हल्का करने के लिए कि अभी तो वापस जाना है, आई नीड टू गो डाउन फास्ट, सो मेरा सामान जो हैवी हो रहा है वो हल्का करना है, इसलिए उसने उसका भरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे छोड़ दिया। See how God also wanted to help her, that Britisher left one the complete filled in oxygen cylinder for her. तो उसे वहां पे छोड़ दिया ना, उसके लिए नहीं छोड़ा था उसे, बट गॉड ने भेज दिया बोल सकते हैं। तो उधर वो ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ दिया था। शेरपा ने ये देखा, शेरपा भागते गया और जाके वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आया, उसको लगा दिया, उसको वापस जगाया एंड दे स्टार्टेड गोइंग डाउन। नाउ व्हाइल गोइंग डाउन, अभी भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। अचानक से एवेलॉन्च आने लगा, तो उस केस में हड़बड़ी में, वो जल्दी जल्दी जाने की हड़बड़ी में उसका जो आर्टिफिशियल लेग था वो ट्विस्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि वो लोग वहाँ पे रुक के कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसके हाथ नम हो गए, काले नीले पड़ने लगे। तो उसको अभी ये भी डर आ गया कि मेरे पैर तो है ही नहीं, अगर मेरे हाथ काले नीले हो गए और मेरे हाथ भी काटने पड़े तो मेरे पास क्या बचेगा। जस्ट इमेजिन द फियर व्हाट शी मस्ट बी हैविंग इन हर माइंड। देन ऑल्सो शी डिड नॉट स्टॉप, राइट। उसके आगे वो चलती गई एंड एट लास्ट शी रीच्ड डाउन सक्सेसफुली। And she did not stop over there just by climbing Mount Everest. So she has decided to climb all the topmost peaks of all the continents. So with this, she has started climbing the peaks of all the continents. She has been to Antarctica also. She has been to the highest peak of Russia also, then highest peak of Africa also. So gradually she has decided to climb all this mountains. Isn't it an awesome thing? Now she is about 32 years old when this accident happened in 2011. This is now 10 years. This what had happened. It had happened in April 2011. So isn't it an awesome thing? This is how we should get motivated. That we don't require anyone for us to get to motivate us, right? So ये motivation हमें हमारे खुद से मिलना चाहिए. We should have that willpower, right? Nothing should stop you from doing anything, right? So I hope you must have loved this real story of Arinima Sinha. उनके बारे में और पढ़िएगा, और आपको ये कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में पक्का डालिएगा. And you can also tell us on what all things you want us to speak about, right? So buddies, I hope you enjoyed this. Don't forget to enroll for Unacademy courses where we are having more exciting things for you, right? To unlock any of the free content, you can use my code ANOO. Tata, bye bye, see you soon, sayonara.